अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा फुल कोर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैनवा में आप लोग फ़ोटोज़ को एडिट कैसे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि हमारी की गई मेहनत का सिला वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर दिया करें। तो जनाब, सबसे पहले आप लोगों ने canva.com को ओपन कर लेना है और इसके बाद आप लोगों को सोशल मीडिया का ये बटन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर दें। जिसके बाद आपको एडिट फ़ोटो का ये ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ एनिमेटेड सोशल मीडिया पर। और इसके बाद गैर ज़रूरी एलिमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपलोड कर सकते हैं या फिर इस बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके क्रॉप के इस बटन पर क्लिक कर देता हूं, जिस पर आप इसकी पोजीशन सेट कर पाएंगे। और डबल क्लिक करके भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस फ्रेम को थोड़ा साइड पर लेकर आता हूं और इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि ये फ्रेम आसानी से विजिबल हो। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करके अगर आप ऊपर देखें तो आपको फ्लिप का ये ऑप्शन नज़र आएगा, जहां से आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट और अब क्लिक करते हैं एडिट इमेज के इस बटन पर, जिसके नीचे एडजस्ट का ऑप्शन मौजूद है। और उसके सामने सी ऑल के इस बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जिस पर आप देख सकते हैं कि बहुत से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को ब्राइटनेस की वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ और मैं इसकी वैल्यू 10 सेट कर देता हूँ। इसके बाद कंट्रास्ट की वैल्यूज़ देखें और इसकी भी वैल्यू मैं 10 सेट कर देता हूँ। इसके बाद सैचुरेशन है, जिसकी वैल्यू भी मैं सेट कर लेता हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है टिंट, जिसको मैं यूं ही छोड़ देता हूँ। अगर ब्लर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद एक्स प्रोसेस है, जिसकी वैल्यू भी मैं सेट कर लेता हूँ। और फिर विग्नेट की वैल्यू मैं 10 पर सेट कर देता हूँ। और फिर वार्मथ है, जिसको मैं 80 पर ले जाता हूँ। और नेक्स्ट है क्लैरिटी, और इसकी वैल्यूज़ भी मैं 10 पर ले आता हूँ। और क्लैरिटी के सेट होने के बाद नेक्स्ट है वाइब्रेंस, इसकी वैल्यू भी मैं अपने फ़ोटो के लिहाज से सेट कर लेता हूँ। और अब हाईलाइट की वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं और इसको भी अपनी इमेज के लिहाज से सेट कर लेता हूँ। और नेक्स्ट में है शैडो एंड फेड का ऑप्शन, जिनको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और रीसेट के इस बटन पर क्लिक करके की गई चेंजेस आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो एक कोड जनरेट हो गया है, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ और एक नया कैनवस इस बटन को प्रेस करके ले आता हूँ। कैनवस आ जाने के बाद बाकी फीचर्स दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक और इमेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं अपलोड के इस सेक्शन में जाकर अपनी इस इमेज पर क्लिक कर देता हूं, जिस पर यह कैनवस पर आ चुकी है। इसके बाद फिर से एडिट इमेज के इस बटन पर करते हैं क्लिक। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर भी एक कोड मौजूद है, लेकिन जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हमने वहाँ पर सेट की थी वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करना चाहता, तो कंट्रोल जी प्रेस करके प्रीवियस स्टेट पर आ जाता हूँ। और अब एडिट इमेज के इस बटन पर दोबारा क्लिक करते हैं और इस बार चलते हैं फ़िल्टर्स के इस ऑप्शन पर, सी ऑल पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बेशुमार फ़िल्टर्स मौजूद हैं। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके कुछ फ़िल्टर्स इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, जैसा कि ये फ़िल्टर। तो अगर आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ भी चेंज कर पाएंगे। और अब मैं आखिर में मौजूद ये फ़िल्टर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, जो कि ब्लैक एंड वाइट है। अब मैं ये वाला फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ और इसकी वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज़ करके अब चलते हैं बैक और अब एक्सप्लोर करते हैं फ़ोटोजेनिक के इन फ़िल्टर्स को। तो जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज बहुत से फ़िल्टर्स मौजूद हैं। आप यूज़ करना चाहें तो जस्ट इन पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिए चलता हूं बैक और चलते हैं नेक्स्ट। ये स्मार्ट मॉकअप्स मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। कलर मिक्स के फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, जैसा कि मैं ये वाला फ़िल्टर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ।
इसके बाद मैं आपको ये फ़िल्टर भी दिखाता हूँ। मैं इसको नन करता हूँ और चलते हैं बैक। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट और अब क्लिक करते हैं बैड टीवी इफ़ेक्ट्स पर। यहाँ से भी मैं आप लोगों को एक फ़िल्टर अप्लाई करके दिखा देता हूँ और चलते हैं बैक। तो दोस्तों इसी तरह आप स्क्रीन के ये फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि कोड आर्ट के ये फ़िल्टर्स भी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और इनके बाद अगर आप नीचे देखें तो शैडो का ऑप्शन मौजूद है, इसके सी ऑल पर क्लिक करते हैं और इनमें से भी मैं आपको ग्लो वाला ये ऑप्शन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ग्लो बॉर्डर आ चुका है, मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसके कलर को ब्लैक से वाइट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसकी और ट्रांसपेरेंसी को फुल कर देता हूँ, जबकि साइज़ भी अपने लिहाज से सेट कर लेता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्लो इफ़ेक्ट भी आ चुका है। अब मैं एडिट इमेज के इस बटन पर दोबारा क्लिक करता हूँ और इस बार शैडो के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, जिस पर शैडो भी आ चुका है। और शैडो की वैल्यू चेंज करने के लिए शैडो पर दोबारा क्लिक करता हूँ और इसके कलर को रेड कर देता हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी सेट कर लेता हूँ, जबकि एंगल के इस बटन से आप किसी भी रुख में इसके शैडो को चेंज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ और ऑफसेट वैल्यू को भी सेट कर लेता हूँ। और ऊपर के ऑप्शन से आप इसके शैडो की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसा कि चलते हैं नेक्स्ट और इस बार क्लिक करते हैं फ्रेम्स के इस ऑप्शन पर। तो जनाब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बेशुमार फ्रेम्स मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं आपको नियॉन वाला ये फ्रेम लगा कर दिखा देता हूँ और इस पर क्लिक करते ही बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक फ्रेम मेरी इमेज के गिर्द आ चुका है। अब मैं फ़ोन वाले इस ऑप्शन को भी आपको दिखाता हूँ। अब मेरी इमेज फ़ोन में आ चुकी है। इसके बाद मैं नियॉन पिंक पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं नियॉन येलो पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। तो नाजरीन अब चलते हैं बैक और मैं आप लोगों को बताता हूँ एक ज़रूरी बात। जितने भी ऑप्शंस ये जो अभी हमने एक्सप्लोर किए हैं ये आपको नहीं मिलेंगे। इनको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपको ये यू मे लाइक की इस कैटेगरी में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। इन पर आपने जस्ट क्लिक करना है और कनेक्ट के इस बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद अगर आप दोबारा यहाँ पर आकर देखेंगे तो आप लोगों को वही ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके बाद आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जनाब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2 कैनवस पर मैंने तमाम इफ़ेक्ट्स आपको सिखा दिए हैं और इनमें से पहले कैनवस पर कुछ डाटा मैंने चेंज किया है, जिसका प्रीव्यू देखने के लिए मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक सोशल मीडिया पोस्ट तैयार है। ये पहला कैनवस है और इसके बाद ये वाला दूसरा कैनवस। अब मैं इसके प्रीव्यू को क्लोज करता हूं और डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको बताता हूं। इसके लिए डाउनलोड के इस बटन पर क्लिक करें, जिस पर आप देख सकते हैं कि PNG, JPEG, PDF, वीडियो और GIF की फॉर्म में आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सजेस्टेड पर ही इसको ओके कर देता हूं और डन को प्रेस करता हूं और फिर डाउनलोड के इस बटन पर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों ये थी आज की वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को फ़ोटो एडिट के तमाम तर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कराया है। वीडियो कैसी लगी राय का इजहार भी ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।